सब्सक्राइब करें लर्न एंड स्टाइल चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने वीडियो जीएसटी 1 की। इस वीडियो में मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाऊंगी, अपनी ऑनलाइन जीएसटी दिखाऊंगी, तो जुड़े रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। जीएसटी 1 है अब हमारी रिटर्न जीएसटी 3B के बाद, जो अब हमें फाइल करनी है 5 सितंबर 2017 तक आपको भरनी है अपनी पहली जीएसटी 1। तो चलिए शुरू करते हैं हम भरना अपनी जीएसटी 1। मैंने क्या किया है, मैंने अपनी जीएसटी को फाइल करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, अपना डाटा सेव कर लिया है मैंने एक्सेल में। जहाँ जहाँ मेरी डिटेल्स है मैंने उन शीट्स में अपना डाटा एंटर कर लिया है। ये एक्सेल शीट मैंने कहाँ से ली है, ये जब मैंने जीएसटी का ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया था, तो ये देखिए इसके साथ ही ये टेम्पलेट भी मिला था मुझे। तो ये मुझे टेम्पलेट भी मिला था जीएसटी 1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट, जब मैंने जीएसटी ऑफलाइन टूल को किया था डाउनलोड। अगर आपके पास नहीं है, मुझे कमेंट करके अपनी ईमेल आईडी दे दें, मैं आपको ईमेल कर दूंगी। तो इसी टेम्पलेट में मैंने कर लिया है अपना डेटा तैयार। तो चलिए अब कर लेते हैं फिल मेरे साथ साथ। मुझे चले जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल ठीक आ रहा है, अपना पीरियड जुलाई चूज़ कर लेते हैं और सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। सर्च पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारे पास आगे जीएसटी 1 के लिए डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज जीएसटी 1 ड्यू डेट भी दी है 5 सितंबर 2017। दो मोड है आपके पास, प्रिपेयर ऑनलाइन या प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन करने के लिए क्या करना है आपको, या तो जीएसटी का ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लेना है और अपना डेटा कर लेना है, या तो ऑनलाइन उसी में सेव, या अगर ज़्यादा डेटा है तो फिर अब एक्सेल फाइल में आपको अपना डेटा बनाना है, और CSV फाइल की भी ऑप्शन है। मैंने जीएसटी 1 की ऑफलाइन टूल की वीडियो बनाई है और यहाँ मैं आई बटन पे डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दी है। जीएसटी 1 के कुछ FAQ की वीडियो भी मैंने बनाई है, यहाँ आई बटन पे मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। और जीएसटी के एक्सेल टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है, क्या डिटेल फिल करनी है, वो भी डिटेल्ड वीडियो मेरी है, मैंने यहाँ पर आई बटन पे डाल दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है। तो उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको अपना डेटा प्रिपेयर करना है ऑफलाइन। एक्चुअली ऑफलाइन मोड उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है जिनका बहुत ज़्यादा डाटा है, बल्क में डाटा है, तो वो ऑफलाइन मोड में ही अपना एक्सेल में डाटा तैयार करके अपलोड करेंगे, तो ही उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आप मैं कर रही हूँ क्लिक प्रिपेयर ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे क्लिक करते ही क्या हुआ, जीएसटीएन नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, फाइनेंशियल ईयर आ गया मेरे पास, रिटर्न का पीरियड आ गया जुलाई, स्टेटस अभी नोट फील्ड आ रहा है, ड्यू डेट भी आ रही है मेरे पास जीएसटी 1 की। अब मुझे यहाँ पर डालनी है एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो पहले वाला फाइनेंशियल ईयर था हमारा 2016 एंड 17, उसकी टर्नओवर भी इन्होंने यहाँ पर मांगी है। मेरे केस में 0 है, मैं 0 एंटर कर रही हूँ, पर अगर आपके केस में हो तो आप डाल दीजिएगा। फिर एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून भी इन्होंने यहाँ पर मांग ली है, अगर आपके केस में है तो डाल दीजिएगा। मेरे केस में 0 है, मैं यहाँ 0 एंटर करके और इसे कर रही हूँ सेव। तो सेव करते ही मेरे पास आ गया है मैसेज, ग्रॉस टर्नओवर सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पर जीएसटी 1 के हैं हमारे दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है ऑनलाइन में, इनवॉइस डिटेल एंड अदर डिटेल। ऐसा इसीलिए किया है कि फर्स्ट पार्ट जो इनवॉइस डिटेल वाला है, इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी सारे डाटा की, और अदर डिटेल में या तो प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से जाएगी या कुछ अदर डिटेल्स के हिसाब से जाएगी। इसीलिए इन्होंने दो पार्ट में ब्रेकअप कर दिया है सारी टैब्स को। सबसे पहली टैब में ये डाटा मांग रहे हैं हमारा 4th नंबर और 6th नंबर में B2B इन्वॉइसेस के लिए। 5th टैब में अब एक कन्वीनियंस और इन्होंने हमें यहाँ पर दी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे ही आप किसी भी टैब पर जाते हैं तो देखिए ब्लैक कलर में मैसेज अपीयर हो जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा भी हुआ, आपको समराइज़ भी किया हुआ है समझाने के लिए कि किस में क्या आएगा। तो अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर B2C लार्ज के केस में इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपको ऐसे इन्वॉइस करने हैं एंटर यहाँ पर जो आपने B2C सप्लाई किए हैं, पर जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे इन्वॉइस की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा केयरफुली स्टडी करके अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। और हमेशा अपनी रिटर्न को फाइल करते हुए केयरफुली किया करें, क्योंकि मेरे पास मेरी पिछली रिटर्न्स वाली वीडियोस पे भी बहुत ज़्यादा मैसेज आते रहते हैं कि मैम ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। देखिए गलती अगर आपने करी दी है तो अब उस केस में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबमिट होने के बाद तो मॉडिफिकेशन की ऑप्शन मना ही की गई है। तो अपनी रिटर्न्स को केयरफुली सबमिट करिएगा। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि अपनी रिटर्न्स को करिएगा केयरफुली सबमिट। डाटा डालते हुए थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत हमें हो जाती है। तो यहाँ पर आपको B2C लार्ज इनवॉइस एंटर करने थे। 9B में इन्होंने क्रेडिट डेबिट नोट मांगे हैं आपसे, रजिस्टर पर्सन वाले। फिर एक और पार्ट दे दिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला, जो आपको यहाँ पर एंटर करना है।
फिर 6A एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस की डिटेल उन्होंने आपसे अलग से मांगी है। तो ये तो इन्वॉइस वाइज डिटेल्स जो यहाँ पर डालनी थी आपको उन्होंने यहाँ पर मांग ली है। GST 1 अदर डिटेल में मांगी है, B2C अदर मतलब जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की थी पर उनकी इन्वॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से कम थी, तो वो इधर आ जाएंगे, वो स्मॉल केसेस में होंगे। 8 में मांग लिया है नील रेटेड सप्लाईज, 11 में टैक्स लाइबिलिटी या एडवांस रिसीव्ड, 11B में मांग लिया एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, 12 में HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये सभी को देनी है। जो चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं। HSN वाइज समरी सभी को बनाकर डालनी है और डॉक्यूमेंट इशूड ये भी आपको डालनी है। टैक्स पीरियड के ड्यूरेशन में आपने जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए हैं उनके नंबर्स भी आपको डालने हैं। तो चलिए अब मेरी डिटेल फाइल करना शुरू कर लेते हैं। मेरी डिटेल है B2CS में, तो मैं यहाँ पर B2C अदर को चूज़ कर रही हूँ और मैं अपनी डिटेल को करना शुरू कर देती हूँ ऐड। यहाँ पर मुझे इन्वॉइस वाइज ना डाल के प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से डालना है और मैंने इसी तरह से अपनी डिटेल तैयार की हुई है। यहाँ पर सबसे पहले मेरा आ रहा है उड़ीसा, मैं उड़ीसा को यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ। टैक्सेबल वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है 252.4 और उड़ीसा डालते ही देखिए सप्लाई टाइप खुद ही इसने उठा लिया इंटर स्टेट। अब डाल लेते हैं रेट, मेरा है 3% का रेट है। IGST 3% डालते ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। सेस मेरा है नहीं, मैं इसे छोड़ रही हूँ और डाटा को मैं कर रही हूँ सेव। तो ये मेरी एक डिटेल एंटर हो गई है। अब मैं कर रही हूँ अगली डिटेल, करने के लिए कर रही हूँ क्लिक ऐड पे। प्लेस ऑफ सप्लाई अगली देख लेती हूँ, मेरी आ रही है तमिलनाडु चूज़ कर लेती हूँ। टैक्सेबल वैल्यू मैंने पिक कर ली, रेट सिलेक्ट कर लिया, मेरा 3 ही है और मेरा टैक्स कैलकुलेट हो गया और मैं इसे कर लेती हूँ सेव। इसी तरह से मैं अपनी अगली डिटेल अब एंटर कर रही हूँ। उड़ीसा के बाद तमिलनाडु के बाद है राजस्थान चूज़ कर लेती हूँ मैं। टैक्सेबल वैल्यू इस केस में मेरी आ रही है 148.54। फिर मुझे चूज़ कर लेना है रेट और ये मेरा टैक्स कैलकुलेट हो गया और फिर अब मैं इससे भी कर रही हूँ सेव। 3 डिटेल्स मैंने एंटर कर ली हैं, 2 और मुझे एंटर करनी है। उत्तर प्रदेश टैक्सेबल वैल्यू 114.56, रेट चूज़ कर लेती हूँ, टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब इसे कर लेती हूँ क्लिक सेव पे। फिर अगली डिटेल ऐड डिटेल्स, अगला मेरा स्टेट है महाराष्ट्र। टैक्सेबल वैल्यू ले लेती हूँ, टैक्स का रेट है मेरा 3 तो ऑटोमेटिक टैक्स आ गया। अब इसे कर लेना है मुझे सेव। तो यहाँ पर मेरी डिटेल हो गई है सेव। आप चाहे तो यहाँ समरी से भी अपनी डिटेल को दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखना चाहें तो। जैसे मेरा तमिलनाडु के आगे 163.1 ही है तो ये बिल्कुल ठीक है। तो मेरी सारी डिटेल्स हैं ठीक। अब मैं ये बैक करते ही देखिए मेरी डिटेल हो गई है एंटर। ये B2C में मैंने जो डिटेल्स एंटर की हैं वो यहाँ पर आ गई हैं, ऑटोमेटिक सेव हो गई हैं ये यहाँ पर। अब मुझे अपनी डिटेल्स मेरी एक्सेल शीट में से मैं देख लेती हूँ। ये तो मैंने फिल कर ली है और मेरी फिर अब मुझे HSN समरी डालनी है। अब मैं HSN वाइज समरी पर जा रही हूँ। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, अगर डिटेल में आपको ये सभी टैब्स के बारे में जानना है तो मेरी GST ऑफलाइन टूल की डिटेल वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने हर एक चीज़ को उसमें एक्सप्लेन किया है। अब तो आप क्लिक कर लेते हैं ऐड डिटेल्स पे। यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ, HSN कोड डालना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर रेड कलर का बटन आ रहा है, तभी देखिए मैं HSN कोड नहीं डाल रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ इसे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल देती हूँ, मेरी है बाकी UQC कोड में यहाँ से नंबर्स में है मेरा, मैं यहाँ से ड्रैग डाउन लिस्ट से चूज़ कर लेती हूँ। टोटल क्वांटिटी मुझे एंटर कर लेनी है 15। टैक्सेबल वैल्यू में एंटर कर लेती हूँ 828.96, 804.82। IGST मुझे डालना है 24.14। मेरा CGST नहीं है, SGST नहीं है, सेस नहीं है। मैं 0 कर रही हूँ और सभी डिटेल्स कर रही हूँ ऐड। तो ये देखिए मेरी डिटेल्स हो गई हैं ऐड। क्योंकि HSN कोड डालना कंपलसरी नहीं है, ये आपको पता ही होगा कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको HSN कोड डालना मैंडेटरी नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये अब मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर ली और मेरे हिसाब से मेरी डिटेल्स ठीक है। तो चेक करने के बाद, अपना सारी डिटेल्स को केयरफुली चेक करने के बाद आपको कर लेना है इसे सेव। तो मैंने इसे कर लिया है
सेव, और मेरे पास मैसेज ऊपर आ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब हम चले जाते हैं बैक। तो बैक में आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेव कर लिया तो HSN कोड में भी मेरा यहाँ पर डेटा हो रहा है एंटर। अब लास्ट डिटेल मुझे भी डॉक्यूमेंट इशूड भी एंटर करने हैं, इस पर क्लिक कर लेती हूँ मैं। तो ये मुझे डालने हैं या इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई या इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। मुझे डालना है डेटा इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई में। मैं कर लेती हूँ क्लिक ऐड डॉक्यूमेंट पे। मेरे सीरियल नंबर हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं मेरी शीट में IN1 से मेरे इनवॉइस हैं। स्टार्टिंग टू एंड की डिटेल्स आपको डालनी है इनवॉइस की। मेरी I1 से 7 थी, और इनवॉइस के नंबर का खास ध्यान रखिएगा, जो इनवॉइस नंबर है एग्जैक्टली वही डालना है, किसी भी डिजिट को, किसी भी फिगर को, किसी भी वर्ड को मिस नहीं करना है आपने। टोटल नंबर है मेरे 7, कैंसल्ड है 0, तो नेट हो गए अपने आप कैलकुलेट, और मुझे अब इसे कर लेना है एंड में जाके। ये काफ़ी सारे इन्होंने डिटेल काफ़ी सारी मांगे, इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिवाइज्ड इनवॉइस, सबकी डिटेल अलग अलग मांगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क, डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई और अप्रूवल। तो इसी तरह से आपको अगर आपके इनवॉइस इनमें भी हैं तो सभी में एंटर करने के बाद कर लेना है सेव करते ही आ गया रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब मैं चली जाती हूँ बैक। तो ये मेरा डेटा हो गया है फीड, मैंने जहाँ भी एंटर करना था मेरा डेटा हो गया है फीड। मैं इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, मेरे हिसाब से मेरा डेटा है ठीक। अभी मैंने आपको ऑनलाइन डेटा फीड करके दिखाया। एक तरीका और आपको बता देती हूँ, CSV फाइल के थ्रू मैं ये डेटा अपना CSV फाइल में ऐड कर लेती हूँ। ये CSV फाइल्स भी हमें एक्चुअली जब हमने अपना ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया था तो वहीं पर हमें मिली थी, तो मैंने वहीं से अपनी रिलेटेड CSV फाइल्स उठाई हैं। जैसे मेरी रिलेटेड CSV फाइल्स 2 ही हैं, B2CS और HSN, तो मैंने इनको उठाया। मैं इसमें अब अपना डेटा फीड कर देती हूँ, जो मैंने अपना एक्सेल में डाला हुआ था उसी को एक बार मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही। तो ये मैंने अपना डेटा CSV की जो फाइल्स हैं उसमें HSN वाइज में और B2CS में मैंने वहीं से अपना जो एक्सेल की मेरी ये शीट थी अपनी, वहीं से बस डेटा को कॉपी किया और पेस्ट वहाँ पर कर दिया, सेम फॉर्मेट। अब मैं इन फाइल्स को कर लेती हूँ बंद, और आपको GST के ऑफलाइन टूल में इन्हें ऐड करके दिखाती हूँ। ऑफलाइन टूल मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने यहाँ से अपना GST नंबर वगैरह डाल के मैं आ गई थी ये डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है इंपोर्ट एक्सेल या फिर सेक्शन वाइज की। क्योंकि मैं सेक्शन वाइज कर रही हूँ तो मैं B2C स्मॉल में चूज़ करते ही मेरे पास 2 ऑप्शन आ गई, इंपोर्ट CSV और कॉपी एक्सेल। मैं इंपोर्ट CSV करके अपनी वो फाइल कर रही हूँ इंपोर्ट, और मेरे पास वार्निंग आ रही है येस डू यू वांट टू सेव डाटा। मैं कर देती हूँ येस पे क्लिक, और मेरा डाटा हो गया है सक्सेसफुली सेव। अब मुझे कर लेना है चूज़ HSN वाइज समरी को। इसकी भी फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है, CSV फाइल को ओपन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये होगी मेरी HSN वाइज समरी भी सेव। व्यू कर लेते हैं समरी को, तो ये देखिए मेरी दोनों डिटेल हो गई है सेव। अब मुझे यहाँ पर एक्चुअली 1 पैसे का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो कोशिश करना है कि कोई डिफरेंस ना हो। जैसे मेरा IGST और HSN वाइज समरी में 1 पैसे का गैप आ रहा है, मैं इसे भी ठीक कर लेती हूँ। पहले मैं अपने डेटा को डिलीट कर लेती हूँ। डिलीट ऑल डेटा की यहाँ पर ऑप्शन है, ईजिली आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं, तो मैंने डिलीट कर लिया है डेटा। अब पहले मैं अपना HSN वाइज वाली फाइल में टेक्स्ट को ठीक कर लेती हूँ, 24.15 कर लेती हूँ, ताकि दोनों फाइल्स में सेव आ जाए, सेम आ जाए, और सेव कर लेती हूँ। ये मैंने कर दिया। अब मैं ऑफलाइन टूल में फिर से उसे ऐड कर लेती हूँ। इंपोर्ट फाइल्स पे जाके मुझे ऐड करनी है अपनी HSN वाइज समरी, और ये मेरी HSN वाइज समरी हो गई है फीड। अब कर लेते हैं व्यू समरी पे क्लिक। तो देखिए अब मेरी ये दोनों डिटेल्स सही आ रही हैं। मुझे करना है जनरेट फाइल पे क्लिक। तो ये JSON फाइल में एक फ़ाइल जनरेट होगी मेरे पास। मैं इसे जनरेट पे क्लिक कर लेती हूँ। सेव की ऑप्शन मांग रहा है, मैं इसे कर लेती हूँ सेव, और ये डाउनलोड होके हो गई है सेव। अब मैंने आपको ये दूसरा तरीका बता दिया, अब मैं आपको तीसरा तरीका भी बताने वाली हूँ। थर्ड वे हमारा एक्सेल टेम्पलेट से अपनी रिटर्न को अपलोड करने का। यहाँ पे पहले मैं बैक में जाके ये वाला डाटा कर रही हूँ डिलीट, तो मेरा सारा डेटा हो गया है डिलीट।
अब हम चलते हैं इंपोर्ट फाइल पे। अब मैं कर लेती हूँ इंपोर्ट एक्सेल। मैंने ये तैयार की थी, जिसको मैं अभी तैयार करके जिस पे काम कर रही थी वही वाली फ़ाइल है मेरी। इसे ओपन कर लेती हूँ। तो रिटर्न डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली। अब मैं कर लेती हूँ व्यू समरी पे क्लिक। तो देखिए दूसरे मोड से भी मैंने ऐसे ही अपनी डिटेल को कर लिया यहाँ पर सेव। इस तरह से आपको अब मैंने 3 तरीके यहाँ पर बता दिए अपनी रिटर्न का डेटा तैयार करने के। और इस केस में भी आपको वही जनरेट फाइल सेम JSON फाइल हो जाएगी सेम। तो अब मैं आपको JSON फाइल को अपलोड करके बता देती हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट पे, अपनी रिटर्न्स पे वापस चले जाते हैं। पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैंने प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया था, अब मैं कर रही हूँ प्रिपेयर ऑफलाइन पे। यहाँ पे करना है आपको इनवॉइस अपलोड चूज़ फाइल। तो मुझे अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है, कौन सी JSON फाइल मुझे चूज़। तो ये मेरी JSON फाइल आ गई, मैं इसे कर रही हूँ चूज़। ओपन कर लेते हैं। मेरी फ़ाइल हो गई है अपलोड। योर JSON फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। द GST सिस्टम विल नाउ वैलिडेट अपलोड डेटा फॉर द फॉलोइंग GSTN ऑफ बायर्स, duplicate invoices, reference of credit debit note, tax amount calculated, date of transaction etc. It may take up to 15 minutes to do validation, so please come back after 15 minutes. तो आपकी JSON फाइल अपलोड करने के बाद 15 मिनट का टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने में। उसके बाद या तो एरर फाइल जनरेट हो जाएगी या फिर आपकी फ़ाइल हो जाएगी सक्सेसफुली जनरेट। तो मैं अभी 15 मिनट के बाद वाला आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि 15 मिनट बाद मेरी रिटर्न के साथ क्या हुआ। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो अब जैसे ही मेरी रिटर्न हो जाएगी प्रोसेस, मेरा डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने के बाद सारा डेटा मेरा इस मोड में सेव हो जाएगा और फिर मैं कर पाऊँगी अपनी रिटर्न को सबमिट। अगर कोई एरर आएगी तो अलग से एरर फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, जिसे मुझे डाउनलोड करके देखना होगा कि किन इनवॉइसेस में एरर है। फिर उन्हें ठीक करके उनका डाटा फिर से मुझे इसी तरह से JSON फाइल में कन्वर्ट करके यहाँ पर करना होगा अपलोड। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बता दिए 3 तरीके अपनी रिटर्न को सबमिट करने के, ऑनलाइन वे में और ऑफलाइन वे में। 2 तरह से मैंने आपको अपनी रिटर्न सबमिट करना बताया, या तो CSV फाइल से सेक्शन वाइज या फिर सारा डाटा एक ही एक्सेल फाइल में डालकर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपनी रिटर्न भरनी है तो भर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरी है, कमेंट करके मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ को आंसर करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा अगर किसी को GST1 फाइल करनी है तो, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।